प्यारे स्टूडेंट्स, जीनियस विद्यार्थी चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कल जो हमने लेक्चर पढ़ा था त्रिकोणमितीय पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले और एग्जाम्पल अपन ने पढ़े थे, उसी क्रम में अगला लेक्चर आपके लिए चैप्टर 7 अभ्यास 7.2 के क्वेश्चंस का लेकर के आए हैं। और इसके अंदर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर जो समस्याएं हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कल हमने बताया था कि उसके फॉर्मूले जो हैं पूरक सूत्र के वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आता है साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसमें पूरक सूत्र को हमें 90 यानी 18 डिग्री, 35 डिग्री, 23 डिग्री ऐसे फॉर्मूले आ जाते हैं जो सारणी के अंदर नहीं होते हैं, तो उनको हम पूरक सूत्र बोलते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या बोलेंगे? कोस थीटा। साइन 90 के साथ नाम बदलेगा तो 90 कोस में बदल जाएगा, और थीटा की जगह जो भी होगा वो बस थीटा की जगह हमें लिखना है। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। तो साइन कोस में बदलता है और कोस साइन में बदलता है। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा को हम क्या बोलेंगे? कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा को हम क्या बोलेंगे? टेन थीटा। यानी टेन कोट में बदलता है और कोट टेन में बदलता है। इसी प्रकार साइन कोस टेन कोट के बाद सेक 90 माइनस थीटा किस में बदलता है? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। सेक कोसेक में बदल गया और कोसेक सेक में बदल गया। आइए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन का पहला और दूसरा क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन है, 2 मैं बता रहा हूँ, 2 आप स्वयं कर सकते हैं, और वो भी अगर आप चाहें तो कमेंट करें, मैं वो भी बता दूँगा। पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर कोस 37 और साइन 53 डिग्री है। तो जैसे ही आपको 37 और 53 डिग्री नज़र आते हैं और आपको पता लग जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं? पूरक कोण की। तो पूरक कोण के अंदर 37 और 53 में से आपको किसी एक कोण को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है। तो अगर आप 37 डिग्री को बदलना चाहते हैं तो 37 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 53। ये 37 डिग्री का ही दूसरा नाम है 90 माइनस 53। तो हमें 37 डिग्री की जगह लिख देना है कोस 90 माइनस 53 अपॉन साइन 53, ऐसा का ऐसा लिखना है, क्योंकि हमें दोनों में से एक कोण को ही बदलना है। अब कोस 90 माइनस 53 में देखिए, आप पूरक सूत्र लगेगा कोस वाला, कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 के बाद नाम बदल जाएगा साइन, और थीटा की जगह जो है वो वापस थीटा की जगह लिखना है। यानी आपको यहाँ पर पूरक सूत्र लगाना है कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो कोस का हो जाएगा साइन, और 90 माइनस थीटा में थीटा की जगह 53 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह 53 है, अपॉन साइन 53 डिग्री। और साइन 53 से साइन 53 कट जाएगा, और वो एक बार कटेगा, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखिए, पहले का सेकंड क्वेश्चन वापस उसी पूरक सूत्र पर आधारित है। किस में से बदलना चाहेंगे आप? 32 से 58 को। बताइए, किसको बदलना चाहें? 58 को, ऊपर वाले को। तो 32 डिग्री को जब आप बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 32 डिग्री को आप बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 58, क्योंकि 90 में से 58 घटाते हैं तो वापस 32 ही आते हैं। यानी 32 डिग्री को ही 90 माइनस 58 बोलते हैं, 90 माइनस 58 को ही 32 डिग्री बोलते हैं। तो हमें इस 32 डिग्री की जगह ये लिखना है। तो ये हो जाएगा कोसेक 32 डिग्री की जगह हो जाएगा 90 माइनस 58 अपॉन सेक 58 डिग्री। अब यहाँ पर लग रहा है कौन सा सूत्र? पूरक सूत्र। कौन सा लगेगा? कोसेक वाला है तो सेक वाला नहीं लगेगा, कोसेक वाला लगेगा, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा को हम किस में बदलेंगे? सेक में। तो कोसेक 90 का नाम तो बदल जाएगा सेक, और थीटा की जगह क्या है? 58 डिग्री। तो आपको वापस थीटा की जगह थीटा ही लिखना है, अपॉन सेक 58 डिग्री। सेक 58 से सेक 58 कट गया, तो कितना आंसर आएगा? 1। इस प्रकार आपके एक आंसर आ गया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। देखो बच्चों, टेन 10 और कोट 10, इसमें से किसको बदलोगे आप? 10 डिग्री को। मैं इस 80 डिग्री को बदल के बताता हूँ, क्योंकि वहाँ आपको ज़रूरी तो नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से बदलोगे। तो 80 डिग्री को आप बदलोगे तो 80 डिग्री को आप क्या लिखोगे? 90 माइनस दूसरे वाला देख के लिख दो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 10।
यानी 80 को बदल रहे हो तो फिर आपको वो लिख देना है, और उसको बदल रहे हो तो ये लिख देना है। तो 90 माइनस 10। अब आपको इस 80 डिग्री की जगह क्या लिखना है, 90 माइनस 10। तो टेन 10 तो ऐसे कैसे रहेगा, कोट ऐसे कैसे, और आपने 80 की जगह लिखना है 90 माइनस 10। अब यहाँ क्या लगेगा, पूरक सूत्र कौन सा लगेगा, कोट वाला। तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा। तो कोट 90 तो बदल जाएगा टेन में, और थीटा की जगह 10 डिग्री है तो आपको वापस लिखना है 10 डिग्री। तो ये टेन 10 तो ऊपर वाला हो गया, और ये हो जाएगा टेन 10। टेन 10 से टेन 10 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1। और 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित ही आएगा। 4th क्वेश्चन है पहले का, कोस 19 अपॉन साइन 71 डिग्री। तो किसको बदलेंगे आप बताइए, कोस को बदलेंगे तो कोस को नहीं बदलना है, आपको 19 डिग्री को बदलना है। कोस तो अपने आप बदलेगा। तो कोस 19 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 71 डिग्री 71। तो कोस 90 की जगह आप क्या लिखेंगे, 90 माइनस 71 डिग्री अपॉन साइन 71 डिग्री। अब यहाँ पर पूरक सूत्र, ये पूरक सूत्र की फॉर्म में आ चुका है। तो पूरक सूत्र लगेगा कौन सा वाला, कोस वाला। तो कोस 90 किस में बदल जाएगा, और थीटा की जगह क्या है, अपॉन साइन 71। साइन 71 से साइन 71 1। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दूसरे का पहला क्वेश्चन है कोसेक 25 माइनस सेक 65। तो कोसेक 25 और सेक 65 में से दोनों में से एक को बदलना है। किसको बदलें, 65 को बदल दें। तो 65 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25 डिग्री। तो 90 माइनस 25 लिखना है आपको 65 की जगह। तो कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक, और 65 की जगह हो गया 90 माइनस 25। तो कोसेक 25 तो ऐसा कैसे रहेगा, और सेक 90 माइनस 25 में आपके ये पूरक सूत्र लग रहा है। तो सेक बदल जाएगा किस में, कोसेक में, और 25 डिग्री थीटा की जगह आ जाएगा। कोसेक 25 से कोसेक 25 कट गया तो आंसर कितना आएगा बताइए, 0। अब यहाँ आंसर 0 नहीं आया तो आपके नंबर 0 आ जाएगा। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है कोट 34 माइनस सेक 56। बताइए कौन से को बदलेंगे इसमें से, 34 को बदलें 56 को, 56 को बदल देते हैं। क्या लिखेंगे 56 को, 90 माइनस 34 डिग्री लिख दें। तो कोट 34 डिग्री माइनस 10, 90 की जगह हो जाएगा 90 माइनस 56 की जगह हो जाएगा 90 माइनस 34 डिग्री। कोट 34 डिग्री माइनस 10 का क्या हो जाएगा, कोट 34 डिग्री, कोट 34 से कोट 34, आंसर आ जाएगा 0। दूसरे का थर्ड क्वेश्चन साइन 36 अपॉन कोस 54 माइनस साइन 54 अपॉन कोस 36। तो यहाँ पर ये 2 सवाल मिक्सचर में दे दिए हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक बदलना है, यहाँ पर भी आपको एक बदलना है। अब ये 2 सवाल साथ में दे दिए, बीच में माइनस लगा दिया है। तो यहाँ पर आप किसको बदलना चाहेंगे, अगर आप 36 डिग्री को बदलना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे 90 माइनस 54, और यहाँ पर आप किसको बदलना चाहेंगे 54 डिग्री को, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 90 माइनस 36 डिग्री, और चाहें तो आप यहाँ पर भी 36 डिग्री को बदल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि 54 को आप बदलें। 36 डिग्री को बदल रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 54 अपॉन कोस 54 माइनस साइन 54। तो ऐसा कैसे रहेगा, क्योंकि आप 36 को बदल रहे हैं। तो कोस 90 माइनस 54। अब यहाँ पूरक सूत्र लगेगा साइन वाला। तो साइन 90 का तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा की जगह क्या है 54 अपॉन कोस 54 माइनस साइन 54, ऐसा कैसे रहेगा। और कोस 90 माइनस 54 को क्या बोलेंगे, कोस 90 तो हो जाएगा साइन, और थीटा की जगह 54, कोस 54 से कोस 54, साइन 54 से साइन 54। तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना आएगा 0। स्टार्ट नाउ। दूसरे का चौथा क्वेश्चन साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। सीधी सी बात है, क्या करेंगे आप बताइए, कोस को बदल दें यहाँ, और यहाँ साइन को पूरक सूत्र लग रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा का पूरक सूत्र क्या होता है बताइए, कोस बदल जाएगा साइन में,
और थीटा प्लस कोस थीटा और साइन बदल जाएगा कोस में और थीटा। अब साइन साइन का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, तो साइन साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये सरसमीका लग रही है और सरसमीका आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न, साइन 35 कोस 55 का स्क्वायर प्लस कोस 55 साइन 35 का स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 डिग्री। इस सवाल में 3 स्टेप्स दे रखी है और इन तीनों स्टेप्स के अनुसार आपको पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप को करके इसके आंसर लाने हैं। तो देखो इस स्टेप में 2 कोण आपको नज़र आ रहे हैं, इन 2 में से एक को बदल दीजिए। जैसे आप 35 डिग्री को बदलना चाहते हैं तो 35 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 55। इसी प्रकार 35 को यहाँ पर भी 35 को ही बदल दीजिए, क्योंकि 55 को 35 को डबल डबल बदलने से कोई मतलब नहीं है, तो हम एक कोण को बदल के भी सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ और यहाँ तो हो जाएगा, और यहाँ पर कोस 60 का मान हमारे को सारणी में मिलेगा, तो यहाँ पर हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो साइन 35 डिग्री की जगह हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 55 अपॉन कोस 55 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कोस 55 ऐसा कैसे रहेगा, क्योंकि हमने 35 डिग्री को बदला है, और साइन 35 डिग्री का मान 90 माइनस 55 का स्क्वायर और माइनस 2 और कोस 60 का मान सारणी के अंदर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कल भी बताया था मैंने। बताइए कोस 60 का मान क्या होता है, देखें कोस 60 का मान, कोस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन 90 में यहाँ पूरक सूत्र साइन वाला लगेगा, तो साइन 90 माइनस 55, तो साइन का हो जाएगा कोस 55 डिग्री अपॉन कोस 55 डिग्री का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा आपके कोस 55 अपॉन साइन 55 डिग्री का स्क्वायर, और इधर 2 से 2 कट जाएगा तो इधर हो गया 1, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 ख़त्म, तो बचा क्या 1, दैट्स आंसर। देखिए बच्चों इसमें एक मिस्टेक है, वो आपको ढूंढनी है, जगह ढूंढिए। देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस 55 को हम बदलेंगे तो साइन का नाम बदलेगा तो किस में हो जाएगा, कोस में, तो यहाँ साइन की जगह क्या होगा, कोस होगा, तभी कोस 55 से कोस 55 कटेगा, और इस प्रकार से आप लोग आगे इसको पूरा। चौथे का सेकंड क्वेश्चन है, 2 स्टेप्स में सवाल है, इसमें से आप 27 63 कोण है, कोई सा भी बदल लीजिए। तो 27 डिग्री को अगर अपन बदलते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। तो यहाँ पर सवाल हो जाएगा साइन 27 डिग्री की जगह क्या लिखना है हमें, 90 माइनस 63 अपॉन कोस 63 डिग्री का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर दे रखा है, प्लस यहाँ हो जाएगा कोस 63 ऐसे कैसे, और साइन 27 डिग्री का, साइन 27 डिग्री को क्या लिखेंगे हम, 90 माइनस 63 डिग्री, ये बदल रखा है हमने यहाँ पे, का स्क्वायर। अब साइन 90 का पूरक सूत्र, तो देखो साइन 90 का पूरक सूत्र कोस में बदलेगा, तो ये हो जाएगा कोस 63 डिग्री अपॉन कोस 63 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोस 63 डिग्री अपॉन साइन का नाम बदलेगा कोस 63 डिग्री, यहाँ पूरक सूत्र लग रहा है, का स्क्वायर, कोस 63 से कोस 63 कट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, आंसर आ जाएगा। तो दैट्स आंसर। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है 5वें का पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बन जाता है। इसमें आपको 4 कोण दे रखे हैं, 12 डिग्री, 38 डिग्री, 52 डिग्री और 78 डिग्री, और इस कोस 60 का मान आपको लास्ट तक नहीं रखना है, क्योंकि ये सारणी से रखने आएगा। तो आपको ये जो बाकी के 4 कोण दे रखे हैं उसमें से 2 को बदलना है, 2 को ऐसे ही रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप किसको बदलना चाहते हैं, 12 और 38 को बदलना चाहते हैं या 52 और 78 को बदलना चाहते हैं, तो किसी को भी बदल सकते हैं। आइए मैं बदल देता हूँ आपके 12 और 38 को। तो 12 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस, बताइए 90 माइनस 78, ठीक है। और 38 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, बताइए 90 माइनस 52। यहाँ से आप देख करके भी लिख सकते हैं,
अगर आपको सही समझ में नहीं आ रहा है तो ये मैंने बदल दिया है। अब आपको इस सवाल को 12 डिग्री की जगह आपको ये लिखना है और 38 डिग्री की जगह ये लिखना है। तो ये हो जाएगा कोट 12 डिग्री की जगह हो जाएगा 90 माइनस 78 डिग्री, और ये हो जाएगा कोट 38 डिग्री की जगह क्या 12 डिग्री की जगह लिख दिया, 38 की ये लिखना है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 52 डिग्री, और कोट 52 ऐसा कैसे रखना है क्योंकि हमें दो कोण ही बदलने हैं, और कोट 60 भी ऐसा कैसे ही रखना है, और ये कोट 78 भी ऐसा कैसे ही रखना है। अब यहाँ पर कोट 90 माइनस 78, तो कोट का पूरक सूत्र ये वाला पूरक सूत्र लगेगा, तो कोट किस में बदल जाएगा टेन में, और 78 डिग्री थीटा की जगह जो है वो वापस थीटा की जगह लिखना है। ऐसे ही कोट बदल जाएगा किस में टेन में, और थीटा की जगह कितना डिग्री है 52 डिग्री। कोट 52 ऐसे कैसे, कोट 60 ऐसे कैसे, और कोट 78 डिग्री ऐसे कैसे। अब यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर ये टेन में है और ये कोट में है, तो यहाँ से इनको काटने के लिए इस टेन को कोट में बदलना है। तो आप जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है 1 कोट थीटा, ये फॉर्मूला बताया था मैंने पिछले अध्याय में। तो टेन को हम लिख सकते हैं 1/10 1 कोट 1/कोट 78 डिग्री, इस टेन को 1 कोट 52 डिग्री, इनके बीच में गुणे के निशान है, इंटू कोट 52 ऐसे कैसे रखना है, और कोट 60 को भी ऐसे कैसे रखना है, और कोट 78 को भी हमें ऐसे कैसे रखना है। अब इससे क्या होगा, कोट 78 से कोट 78 कट जाएगा, कोट 52 से कोट 52 कट जाएगा, और आपके पास क्या बचा कोट 60 डिग्री। और कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, जो कि आपको सारणी में देख के लिखना है, और इस प्रकार आप इसके आसानी से आंसर ला सकते हैं। पाँचवें का सेकंड क्वेश्चन, टेन 5 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 65 डिग्री और 85 डिग्री, यहाँ पर 6 कोण दे रखे हैं, लेकिन इसमें जो सारणी से जो मान रखने वाले हैं उनको अपने को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। तो देखिए ये दोनों जो सवाल जो मान है 10 30 और 10 45 सारणी से रखने आएंगे, और यही इसका आंसर होगा। तो अभी इसको यहीं रहने दें, अभी दो कोण ये हैं, दो कोण ये हैं, इन चारों कोणों में से दो को बदलना है, दो को ऐसे ही रखना है। तो आप किसको बदलना चाहें 65 85 या 5 25 को। अगर आप 65 डिग्री को बदलना चाहते हैं तो 65 डिग्री को हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 25, और इसी प्रकार आप 85 डिग्री को भी बदलना चाहते हैं तो 90 माइनस 5 डिग्री। ये बदलने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए 10 5 डिग्री 10 25 डिग्री ऐसे ही रहेगा, 10 30 डिग्री भी ऐसे ही रहेगा, और 10 45 डिग्री भी ऐसे ही रहेगा। 10 65 डिग्री की जगह हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 25, और 10 85 की जगह हम क्या लिखेंगे 10 90 माइनस 5 डिग्री। अब यहाँ पर 10 5 डिग्री ऐसे कैसे, 10 25 डिग्री ऐसे कैसे, 10 30 डिग्री ऐसे कैसे, 10 45 डिग्री ऐसे कैसे, और यहाँ पूरक सूत्र लग रहा है 10 वाला, तो 10 किस में बदल जाएगा कोट, और थीटा की जगह क्या है 25, ऐसे ही 10 कोट में बदल जाएगा, और थीटा की जगह क्या है 5 डिग्री। अब यह देखिए 10 में है कोट में है, तो अभी मैंने बताया था इन कोट को 10 में बदलना है, तो 1/10 बोल सकते हैं इसको। तो 10 5 डिग्री 10 25 डिग्री 10 30 डिग्री और 10 45 डिग्री, इस कोट को बोल सकते हैं अपन 1/10 25 और 1/10 5 डिग्री। 25 से 25 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो आपके पास क्या बचा 10 30 डिग्री और 10 45 डिग्री। और मैंने बताया था कि जो सारणी से मान रखने वाला जो आंसर में सवाल में होता है वही उसका आंसर होता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 10 30 डिग्री का मान क्या है, 10 30 डिग्री का मान बताइए 1/√3, और 10 45 डिग्री का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा आपके 1/√3, दैट्स आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 65 प्लस कोस 25 बराबर 2 कोस 25 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ये सवाल सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेनी है। तो LHS साइड हम इसको सिद्ध करने के लिए लेते हैं, तो ये आपकी इसकी LHS साइड हो गई। अब LHS साइड में आपको दे रखा है साइन 65 डिग्री और कोस 25 डिग्री। अब आपको यहाँ से लाना क्या है वो देखिए 2 कोस 25 डिग्री। तो 2 कोस 25 डिग्री जो लाना है उसके लिए आपको क्या करना है कि इस कोस 25 को नहीं बदलना है, आपको 65 को बदलना है। तो 65 को बदलोगे तो आप 65 को क्या बोल सकते हो 65 डिग्री को 90 माइनस
25 क्या हम बोल सकते हैं, 65 डिग्री को 90 माइनस 25 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 65 डिग्री की जगह 90 माइनस 25 कर देंगे तो साइन 90 माइनस 25 प्लस कोस 25 ऐसे कैसे रखना है। और यहाँ पर पूरक सूत्र लग रहा है तो साइन किस में बदल जाएगा, कोस, और थीटा की जगह 25 प्लस कोस 25 ऐसे कैसे, दोनों सिमिलर सेम है तो कोस 25 और कोस 25 दोनों जुड़ेंगे तो 2 कोस 25 डिग्री हो जाएंगे और इसका हैंस प्रूफ हो चुका है। ये देखिए राइट हैंड साइड आपकी आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8, साइन 35 साइन 55 कोस 35 कोस 55 बराबर 0 लाना है, सिद्ध करना है। तो देखिए इसकी LHS साइड लेते हैं। LHS साइड में आपको 35 55 दो कोण दे रखे हैं तो आपको 35 डिग्री को बदल दो तो 35 को क्या लिखोगे आप, 90 माइनस 55, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 55 डिग्री और साइन 55 ऐसे कैसे, माइनस कोस 35 की जगह हो जाएगा 90 माइनस 55 और यहाँ पर कोस 55 ऐसे कैसे। अब यहाँ आप देखिए कि क्या होगा, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 55 को आप पूरक सूत्र से बदलेंगे तो ये हो जाएगा कोस 55 डिग्री और ये साइन 55 डिग्री, माइनस कोस को आप पूरक सूत्र से बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन 55 डिग्री और ये हो गया आपके कोस 55 डिग्री। अब यहाँ देखिए कोस 55 साइन 55 और साइन 55 कोस 55 दोनों सेम है और दोनों गुणे में है तो ये पूरा पद इससे कट जाएगा और इस प्रकार इसका जो 0 राइट हैंड साइड आ जाएगी और ये सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 3 स्टेप में सवाल है, राइट हैंड साइड इसको सिद्ध करना है। ये सारे सवाल सिद्ध करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपको नज़र आ रही होगी। तो इसके अंदर देखिए यहाँ 70 20 59 31 है और वो सारणी से मान रखने आएगा। तो 70 20 में से एक को बदलना है तो 70 डिग्री को अगर आप बदलते हैं तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस 20 डिग्री। यहाँ पर आप 59 डिग्री को बदलते हैं अगर तो आप क्या लिखेंगे, 90 माइनस 31 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोस 90 माइनस 20, 70 डिग्री को बदल दिया हमने, अपॉन साइन 20 ऐसे कैसे, प्लस कोस 59 डिग्री को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 31 अपॉन साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ कोस का पूरक सूत्र लग रहा है। कोस का पूरक सूत्र क्या होता है, साइन और थीटा की जगह क्या है 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कोस का पूरक सूत्र साइन और थीटा की जगह क्या लिखेंगे 31 अपॉन साइन 31 माइनस 8 और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और स्क्वायर लग रहा है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। साइन 20 से साइन 20 और साइन 31 से साइन 31 ऊपर नीचे तो कट सकता है। तो 1 + 1 माइनस 8 इंटू 1/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1 + 1 2 माइनस 2 और 2 से 2 गया तो कितना बचेगा 0। तो ये आपका सवाल हैंस प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों दे रखी है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप सिद्ध करोगे तो यहाँ पर पूरक सूत्र डायरेक्ट लग रहा है। साइन वाला पूरक सूत्र क्या है, कोस, तो साइन वाला पूरक सूत्र कोस थीटा, कोस वाला पूरक सूत्र साइन थीटा बराबर। इसको भी आपको सोल्व आउट करना है क्योंकि दोनों साइड आप सोल्व कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आती है तो भी सिद्ध माना जाता है। तो 10 को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और यहाँ पर एक सरसम्मिका लग रही है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इधर तो ये एज इट इज़ रहने दीजिए आप और इधर आपके हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और इस सेक थीटा को हम बोल सकते हैं 1 कोस स्क्वायर थीटा। अब ये बटे का बटा पलटी खाएगा तो इधर तो एज इट इज़ यही रहेगा और इधर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, एक घात से एक घात कट जाएगी। तो इधर भी आपके कोस थीटा साइन थीटा लिखा हुआ है और इधर भी देखिए साइन थीटा कोस थीटा ही आया है। तो इसका मतलब इसकी LHS साइड और RHS साइड दोनों इक्वल है। तो ये हैंस प्रूफ है, ये सिद्ध हो चुका है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 में पूरक सूत्र लग रहे हैं, वो सिंपल हैं, आप स्वयं करेंगे उनको। और क्वेश्चन नंबर 17 और 18 इंपॉर्टेंट है तो मैं इनको बता रहा हूँ आपको।
इनमें से दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, तो इनको आप अच्छी तरीके से देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें। देखिए यदि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, जहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है, यानी ये दोनों न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा इनका आंसर आएगा, तो थीटा का मान आपको निकालना है। तो आप देखिए कि आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, उस पर अपने को ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है उस चीज़ को आप लीजिए। तो आपको क्या चीज़ दे रखी है, दे रखी है साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब इससे आपको सवाल को थीटा का मान निकाल करके लाना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरक सूत्र पहले भी मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल बताया था पिछले लेक्चर में। तो इसके अंदर आपको इस साइन 3 थीटा को बदलना है, इसको नहीं बदलना है। तो साइन 3 थीटा को उल्टा बदलना है। तो यहाँ पर ये साइन वाली जो सरसम्मिका है ये उल्टी लगेगी उधर से। तो ये सरसम्मिका कैसे लगेगी कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा हम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर साइन को तो आप बदल दो किस में, कोस में। कोस 90 माइनस और थीटा की जगह आपको लिखना है 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, ऐसे कैसे लिखना है। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ कोस से कोस आ गया, तो कोस से कोस हमारा हट जाएगा और आपके पास बचेगा 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री। अब यहाँ पर आपको थीटा का मान चाहिए, कोण निकालना है, तो आपको क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो पक्षांतर करते समय थीटा एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो ये माइनस 3 थीटा पहले से इधर है और ये थीटा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 6 डिग्री पहले से है और 90 उधर जाएंगे तो माइनस के 90 डिग्री हो जाएंगे। तो 3 थीटा और थीटा कितना हो गया, माइनस के 4 थीटा और ये हो जाएगा माइनस का 96 डिग्री। तो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस 96 अपॉन माइनस 4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 के पाड़े से 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौक 16, तो ये आ गया थीटा बराबर आपका 24 डिग्री। दैट्स आंसर आ गया है। और इस प्रकार आप इस प्रश्न को करें, बहुत इजी प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 तीनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको बार बार देखें। यदि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, जहाँ 5 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान निकालिए। यानी ये न्यून कोण है, इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को मेन सवाल ये है हमारा, और यहाँ से आपको थीटा का मान निकाल करके लाना है। तो हमें सवाल दे रखा है सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। मैंने बताया जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको इसको बदलना है, इस बड़ी स्टेप को नहीं बदलना है, और उल्टा सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर जो पूरक सूत्र लग रहा है वो पूरक सूत्र लग रहा है कौन सा वाला, सेक थीटा बराबर, ये सेक वाला पीछे से, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला पीछे से लगेगा। तो पीछे से सेक को क्या बोलोगे आप, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये आपको यहाँ सेट करना है। तो सेक तो बदल जाएगा किस में, कोसेक में, और 90 माइनस थीटा की जगह आपको क्या लिखना है, 5 थीटा बराबर, इसको ऐसे ही रखना है। तो कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। अब इसको बदलने से क्या हुआ, देखो इधर भी कोसेक आ गया, इधर भी कोसेक आ गया, तो कोसेक से कोसेक हट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री। अब यहाँ पर आपको थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो ये थीटा इधर आएगा और 90 उधर जाएगा, तो यहाँ माइनस का 5 थीटा पहले से ही है और ये थीटा आएगा तो माइनस थीटा, माइनस 36 उधर पहले से ही है, 90 पीछे जाएगा तो माइनस 90, तो माइनस 6 थीटा बराबर ये हो जाएगा आपके माइनस के कितने हो जाएंगे बताइए, 108 ही होंगे, बताइए बताइए देखें, 108 नहीं होंगे, 126 डिग्री होंगे। कितने होंगे, 126। थीटा बराबर माइनस 126 अपॉन माइनस का 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 21 डिग्री। तो दैट्स आंसर आ गया आपका कितना, 21 डिग्री। इस प्रकार आप इसको आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, यानी ये ए, ये बी और ये सी जो हैं ये किसी ट्राइंगल, किसी त्रिभुज के अंतः कोण हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि tan b + c/2 बराबर कोट a/2 होता है। तो देखिए आप जानते हैं ये पूरा सिद्ध करना है और आपको दिया क्या है। तो मैंने जब भी बताया था आपको, जब भी आपको प्रूफ करना है तो एक चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि आपको क्या दे रखा है।
तो आपको क्या दे रखा है कि ए बी व सी त्रिभुज के अंतःकोण है। क्या है? अंतःकोण। और अंतःकोण है तो आप क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अब आपको जो सिद्ध करना है उसको देख करके चलना है। सिद्ध करना है उसमें देखिए, आपको एक तरफ b प्लस सी चाहिए और दूसरी तरफ आपको a चाहिए। तो आपको यहाँ से इस a को इधर पक्षांतर कर देना है। तो यहाँ क्या बचेगा? b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस a का पक्षांतर कर दिया हमने। अब आपको वापस देखना है कि अब अगली स्टेप क्या आएगी। तो b प्लस सी के बटे में क्या आ रहा है? देखो 2 आ रहा है और इधर भी बटे में 2 आ रहा है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि दोनों पक्षों में 2 का भाग देना है ताकि ये स्टेप आ जाए, क्योंकि सिद्ध करना है सवाल को आपको। तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटा 2 और ये हो जाएगा 180 बटा 2 और माइनस यहाँ हो जाएगा a बटा 2। यहाँ दोनों के बटे में अलग अलग लिखना है। तो ये हो गया आपका b प्लस सी बटा 2, b प्लस सी बटा 2 और ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 2 के पाने से 90 कट जाएगा, माइनस a बटा 2। अब आपको देखो यहाँ तक आने के बाद आपके b प्लस सी बटा 2 पूरा आ गया। अब इसके साथ में आपको क्या चाहिए? tan। तो आपको क्या करना है यहाँ पर अगली स्टेप में? दोनों पक्षों में tan लेने पर, दोनों पक्षों में हमें tan लेना है। तो क्या हो जाएगा? देखिए tan b प्लस सी बटा 2 बराबर tan 90 माइनस a बटा 2। इधर भी tan लग गया और इधर भी tan लग गया। अब यहाँ tan b प्लस सी है तो पूरी स्टेप आ गई और ये वाली स्टेप लानी है आपको कोट में। तो यहाँ पूरक सूत्र लग रहा है tan का। देखो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा को हम क्या बोलते हैं? कोट थीटा। तो ये tan b प्लस सी बटा 2 तो ऐसे कैसे, और ये tan बदल जाएगा किस में? कोट में, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा? a बटा 2। इस प्रकार हैंस प्रूफ हो चुका है। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट अभ्यास नेक्स्ट प्रश्नावली में मिलेंगे। इसका आज के लिए धन्यवाद।